आपका सेकंड गिफ्ट। तो आज मैं जो था सारा दिन इसमें गया था कि हाथ अपने जनवरी जोमड़ा को भी तुमने पीछे छोड़ दी। बस हमने आज आपके लिए बनाए हैं प्लेटर। इसको हमेशा प्लेट आपके फ्लावर्स मेरे लिए, आपके लिए पिंक फ्लावर्स हमने बनाए वाइट कलर की। थैंक यू सो मच। और आदाब। अब क्या करेंगे हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। तो ये ले जाती हूँ अंदर और इस ग्रिल को साफ़ करती हूँ, कोयला अपना ताज़ा करती हूँ। ये कबाब बना के ना इस वक्त कसम से मेरे दिमाग में वो गाना चल रही है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक हो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। आपने तो थंबनेल देखा होगा और आपको पता भी लगी होगी कि आज है हमारी एनिवर्सरी। अल्हम्दुलिल्लाह 16 इयर्स भी हो गई है। मतलब देखो कहने में आ रहा है कि 16 साल हो गया। मतलब इतना लंबा टाइम, इतना ज़्यादा टाइम आप किसी के साथ जब स्पेंड करती हो ना, ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। तो कल रात को मैं और उस्मान बैठे हुए थे 12 बजे तक यहाँ पे सोफे पे। मैं उसको देख रही थी और वो मुझे देख रहा था कि सब्र करो। मैं दिल में यही सोच रही थी कि मुझे इसको याद नहीं है, और वो अपने दिल में एग्जैक्टली सेम यही सोच रहा था कि इससे याद नहीं है। जैसे 12 बज गई, हम दोनों के मुंह से ये निकल गई कि हैप्पी एनिवर्सरी, तो बड़ा दिल खुश हो गया। कितने सालों के बाद भी उसे भी याद है और मुझे भी याद है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वो गए अपने किसी काम के लिए बाहर, उसको आते आते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगी। तो मैं सोच रही थी कि उसको मैं गिफ्ट में क्या दूँ। ठीक है, मैं उसको जो भी चीज़ जब भी देती हूँ उसको इतना पसंद नहीं आता है जितना मतलब उसे ये अच्छा लगता है कि मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, मैं उसके लिए मज़े की खाने बनाऊँ। मेरे नज़र में शायद सारे शौहर इसी तरह होती है, अपनी बीवी से यही चाहते हैं। तो मैं जितना भी कोई भी महंगा गिफ्ट जो भी कुछ इसको दे दूँ, मतलब उस चीज़ के साथ कभी भी कंपेयर नहीं करते जो मैं उसको अपने प्यारे हाथों से खाना बनाती हूँ वो उसको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो उस्मान के लिए आज हमने बनाना है बड़ी मज़ेदार किस्म की प्लेटर। एक मिनट ज़रा ये कैमरा ज़रा सही पकड़े के हाथ से ना गिरे। तो प्लेटर में होगी बीफ लंबे कबाब, चिकन की टिक्की, लैम लेग, अफ़गानी राइस, साथ में गोभी और साग मैंने बनाई है अफ़गानी स्टाइल पे। अब यहाँ पे आप पीछे देखें, मैंने सब कुछ पहले से रेडी करके रखा। अगर मैं सब कुछ इस व्लॉग में ऐड करती थी ना, तो मेरा जो ये आइडिया था ना वो कभी भी नहीं होता था। तो मैंने सुबह जैसे उस्मान घर से निकला है फटाफट मैंने सारा काम किया। गोश्त मैंने कल रात ही निकाल के डिफ्रॉस्ट कर लिया था, क्योंकि आज मुझे डेकोरेशन भी करनी है, फिर रेडी भी होनी है। केक भी मैं बनाना चाह रही थी, लेकिन उस्मान ने कहा कि केक तुम मत बनाओ, मैं बाहर से ले आऊँगी। तो मैंने कहा चल निकी निकी पूछ पूछ निकी और पूछ पूछ तो मैंने कहा करो, मेरा वैसे भी काम जो है आसान होगी। तभी आपको हम दिखाएंगे कि हमने क्या क्या रेडी किया है। और जल्द से जल्द जो है ना बस अपना ये बीफ लंबे कबाब बनाएंगे, चिकन टिक्का बना लेंगे और साथ में अफ़गानी पुलाव बना लेंगे और लैम लेग को बना के उसके बाद बस डेकोरेशन करते प्यारा सा और रेडी होते। और फिर तब तक उस्मान भी इंशाल्लाह आ जाएगी। यहाँ पे जो है ना मैंने लैम लेग भी निकाली हूँ, इसका अब मुझे काटना है। यहाँ पे मैंने 2 बना लिया है जो कि इसको मैंने रखी है कि ये बन जाए। और यहाँ पे जो है इसमें मैंने साग बनाया है, सारा कुछ मैंने करके सारा सफाई भी कर लिया कि मैंने कहा यार काम आसान हो जाए। इसमें क्या है, इसमें मेरे ख्याल से कीमा है लंबे कबाब के लिए, और इसके अंदर जो है चिकन के ब्रेस्ट पीस है जिसे हमें मसाला लगाना है। और यहाँ पे मैंने जो हूँ सारी चीज़ें काट के रखी है, ऑनियन, गार्लिक एंड जिंजर, वो कबाब में चला जाएगा। यहाँ पे हमने रखा है पानी बॉईल के लिए ताकि इसमें हम चावल बॉईल करें। इसमें मुझे बनानी है गोभी। गोभी का रेसिपी मैंने आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, और साग का भी। तो मेरे जिसको अगर ये रेसिपी चाहिए ना, मेरे पुराने व्लॉग्स में देखिए आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ये है हमारी सारी डेकोरेशन का सामान जो कि मैं लाई हूँ। अब मैं जो सोच रही हूँ अल्लाह करे कि उसी तरह हो जाए। कभी कभी हम सोचते कुछ और होता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें रखी हुई हूँ। अब देखती हूँ कि मैं किस जगह को डेकोर कर लूँ, इस वॉल को कर लूँ, यहाँ पे मैं कर लूँ, समझ नहीं आ रही है। लेकिन पूरा लिविंग रूम सारा घर मैंने साफ़ कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह सफाई हो गई है। या तो डेकोरेशन के लिए जो है ना मैं ये जगह यूज़ करूँगी क्योंकि यहाँ पे टेबल भी आ जाएगी, सब कुछ परफेक्ट होगी। लेकिन जो बलून्स मैंने मंगवाई है ना डेकोरेशन के लिए, मुझे नहीं लग रही है कि वो पर्दों में लग जाएगी, उसके लिए हमें वॉल चाहिए।
तो अभी देखते हैं कि क्या करना है, उसके साथ सबसे पहले कुकिंग शुरू करते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैंने फटाफट चीज़ें रेडी कर दिया। अच्छा, सबसे पहले जो है ना हमने बनाना है लंबे कबाब का मसाला, और ये तो हो गई लैम लेग का, ठीक है। तो इसको हमने कट लगानी है। ये यहाँ पे मैंने लिए लंबे कबाब के लिए जो है, ये मैं अभी आपको क्लोज़अप से दिखाती हूँ, फिर मैं कैमरे उधर रखती हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। आप लोगों ने दुआ करना है कि कबाब मुझसे ना टूटे, ठीक है। यूजुअली कभी कभी टूट जाता है, और आज मैं परफेक्ट कबाब बनाना चाहती हूँ। यहाँ पे लिए पाउडर, उसमें क्यूमिन सीड्स, होममेड गरम मसाला, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, पपरिका, कोरिएंडर। कोशिश करें कि मसाले बिल्कुल फाइन हो, अच्छे, इसमें कोई भी चंक कुछ ना हो। 1 वाइट ऑनियन लिए लार्ज, इसको मैंने इतना फाइन चॉप किया है ना कि बिल्कुल मतलब इसका सारा पानी चीज़ें जो है ना हमने निकाल दिया है। और यहाँ पे मैंने लिए बिल्कुल फाइन चॉप गार्लिक, जिंजर, साथ में सलांट्रो, इसके बड़ा सा चंक में हटा दूँगी। अच्छा, ये एक मैं आपके साथ ट्रिक शेयर कर रही हूँ, खुदा करे कि अब मेरा ना हो जाए, ठीक है। अब पहले से नहीं कहती हूँ, लेकिन जब आप लंबे कबाब बनाती हूँ ना बीफ का, तो कीमे को कोशिश करें ना कि आप खूब फाइन चॉप करें, चॉपर से दोबारा आप निकालें। तो इसको मैंने दोबारा चॉपर से निकाली हूँ, और ये लग रही है कुछ इस तरह। अभी हम ग्लव्स पहनेंगे और फिर इसमें मसाले ऐड कर लेंगे, शायद फाइन चॉप करने से जो है ना वो ना टूटे हमसे। तो यहाँ पे जो है ना मैंने गोभी भी डाल दिया, और ये भी अभी बन जाएगी, तो इसका भी हमने 5 मिनट्स टाइमर लगानी है। हमारा गोभी भी रेडी हो गई है, और कपड़े भी गंदा कर दिए, इट्स ओके। तो अभी बनाते हैं सबसे पहले ये कबाब का मसाला, ठीक है। सब चीज़ें इंग्रेडिएंट्स जिसके अंदर चली जाएगी वो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो ये सब का मैंने मज़ेदार सी पानी चीज़ें निकाली हूँ, ये हम इसमें डाल देंगे। ये हो गया गार्लिक, जिंजर, सलांट्रो, और अपना स्पाइसेस। यूजुअली जो है ना मैं शान का मसाला यूज़ करती थी इसमें, लेकिन आज मैंने घर के मसालों से बना रही हूँ। देखती हूँ कि वो जो टूटने वाला चक्कर था वो अब होती है या नहीं है। इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून हमने ऐड करना है घी, ठीक है। अभी ज़रा उस्मान को भी साथ फ़ोन करते, इसको भी मिक्स करते, थोड़ा सा इस पर प्रैंक व्रैंक करते, तंग करते इसको। यहाँ पे नहीं है ज़रा फ़ोन पे, तो मैं इसको तंग करूँ, सब्र करो। सिरी, कॉल उस्मान ऑन स्पीकर। हो गई, खुदा करे कि गुस्से ना करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसको पता नहीं है कि मैं क्या क्या बना रही हूँ आज। उसको बताया था कि मैं खाना बना रही हूँ, ये नहीं बताया था कि क्या क्या है। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बस ठीक ठाक ही। मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? फोन क्यों नहीं उठा रहा हूँ? उठाए है ना फोन। तुमको मैंने कहा है ना कि जब तुम्हारा बॉस कॉल करे बस एक ही फ़ोन पे उठाओ। हाँ, तो उठाए है ना फोन, उठाए। नहीं, 4 रिंग क्यों गए? 1 2 3 4 5 6 गई है। अच्छा, हाँ, बस माजरत। ये बस गलत काम है। क्या कर कैसी हो? रही हो, कैसे हो? हाँ, काम काम कर रहा हूँ, काम है। टाइम है तुम्हारे पास? एक सवाल पूछना है। क्या? लैमलेक पे कौन कौन सा मसाले लगाऊं? लेमलेक पे मसाले तो नहीं लगते, मसाला तो नहीं लगता उस पे, तो मैंने तो सिर्फ इस पे बहुत सारा स्पाइसेस लगाई हूँ। लेमलेक पे कौन मसाले लगाते हैं? और मैं लगाती हूँ, पंजाबी टाइप लेमलेक पे बनाएंगे। लेमलेक पे सिर्फ सॉल्ट लगाते हैं। तुमको मैंने सुबह बताया भी था ना, अच्छा, जाने से पहले तुम कि किस लगाती तरह नहीं काम हो में। वैसे? नहीं नहीं, उस पे सिर्फ सॉल्ट लगता है, और ब्लैक पेपर चलो कभी खैर, कभी उसको लगा वॉश देते हैं। करके सिर्फ सॉल्ट लगा लूँगी फिर। नहीं, अब उसको वॉश किस लिए करोगे? तो वो आपने कहा है कि सॉल्ट लगाना है सिर्फ। बस अब बनाओ जिस तरह तुमने वो किया है, अब काम खराब किया है। फिर अब मैं कहूँगा कि वॉश करो तो फिर तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगाओ। ये सारा कसूर आपका है। मेरा कसूर नहीं है, तुम जो नई नई रेसिपीज तुमको दिमाग में आ रही होती हैं, ये सारा वो है, ये तुम्हारा काम। सारा फसाद आपकी तरफ से। घर कब तक आओगे बखैर? घर में बस 7 7:30 तक आ जाऊंगा। नहीं, 7 साढ़े 7 नहीं, 6 तक बस आ जाओ। अच्छा,
चलो मैं कोशिश करता हूँ ना इंशाल्लाह। ठीक, काम बस मैंने कोई ज़्यादा चीज़ें बनाया नहीं है, सिर्फ लैम्बलिक में बना रही हूँ, तो साथ में बस वो केक मैंने आपको सुबह बताई थी वो ले आना। बस ठीक है, तुमने बनाया ठीक है, सब कुछ। आज के दिन लोग घरों में बैठते हैं, अपनी बीवियों का खिदमत करते हैं। तो एक तो आपका काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरे को मेरी ये चीजें नहीं होती। काम काम होता है ना, काम शौक से तो नहीं गया, काम है। ठीक। अच्छा, लैम्बलिक के ऊपर जो थोड़ा सा फैट लगी हुई उसको हटाऊं? तो छोड़ दो ना, अगर कोई मुश्किल है ऐसी है, क्या करती हो बाहर, वो भी है समझती हवा क्या हो चल तुम रही मुझे? हाँ, बाहर आज काफी तेज हवा भी चल रही है, ख्याल रखना। वो हवाएं में बारबेक्यू का आग काम, हूँ। आग और हवा सही मिलता है। बारबेक्यू का काम वो होता है, जरा ख्याल हम रखना किसी कि हवा ववा से डरते नहीं है। मैं ऐसे तुम्हें तंग कर रही हूँ, मुझे पता है। अच्छा, मुझे सब कुछ पता है कैसे बनाते हैं। तो तुम मुझे तंग करने के लिए फोन करती हो। तो क्या करूँ, बोर हो रही हूँ किचन में। चलो मैं इंशाल्लाह आता हूँ, चलो, इंशाल्लाह जल्दी आना, ठीक है। बाहर जल से कुछ चाहिए तो नहीं, बस वो नहीं, चीजें जो तुमने बताई थी वही लानी। हाँ बस वही लाना, अपना ख्याल रखना और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह बाय। हाफिज। सही दिमाग खराब करती हूँ मैं। कसम से मुझे पता है वो मरज लगी है। मैं अगर इसको ना चढ़ूँ ना, मेरा दिन नहीं गुजरता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कबाब का इतना ज़बरदस्त मसाला बनी है और खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। इसको छोड़ते थोड़ा सा मैरिनेट हो जाए ना, ग्लव्स दूसरा साफ़ पहनते, इसके ऊपर से हल्का सा जो फैट है उसको रिमूव करते, कट लगाते और इसके अंदर जो है ना सॉल्ट के साथ खूब इसको मैरिनेट करते हैं। कोयला जो है ना पहले से मैंने बाहर ताज़ा करके रखी हूँ, तो ये काम करके सबसे पहले इसका काम करती है, क्योंकि अगर ये सही टेंडर मज़े का ना बने ना तो हमारे हस्बैंड को फिर अच्छा नहीं लगेगा। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम खुद ही बना रही हूँ, तो मुझे उससे ज़्यादा अच्छा बनानी है। कल रात को यहाँ पे ऐसे गज़ब की बारिश हुआ है ना, ओफ। कल रात को जो था वो वार्निंग्स भी बार बार फ़ोन में आ रही थी कि आप लोग मतलब ख्याल रखें। तो बड़ी ज़बरदस्त बारिश थी और अभी बड़ी ज़बरदस्त हवा भी चल रही है बाहर और ठंड भी है। तो इसके ऊपर से हमने हल्का हल्का सा फ़ैट हटानी है, जो ये थोड़ा थोड़ा सा फ़ैट है। और ये है ना कि ये फिर जले नहीं, बस नाइफ़ को अपना खूब तेज़ करें। और इसको मैंने रात को निकाला था, उस वक्त ये फ्रीज़ था, तो इसके ऊपर पानी डाल के इसको मैंने अच्छे तरह से वॉश कर लिया। फिर इसको मैंने दोबारा वॉश नहीं किया, चांद में रख के इसको मैंने ऊपर से कवर किया और नीचे से ओपन था, तो वो सारा जो वो थी ना इसका पानी चीज़ें जो था ना वो ड्रेन हो रही थी। तो इस तरह करने से ना इसमें स्मेल कुछ होगी नहीं। ये सारी फैट जो है ना यहाँ से हमने हटानी है, बहुत भी ना हटाए, क्योंकि ये ज़रा से इसके ऊपर रहे ना तो ये मज़े की बनती है, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा है वो हमें हटानी है। ये वाली ज़रूरी था। तो ये वाला पार्ट भी जो है ना हम यहाँ से थोड़ा सा करके ये हटाते। अब इसमें हम लगाएंगे कट लगाएंगे कट। खूब मज़ेदार सी ये कट जो है ना आपने डीप लगाना है इस पर। अच्छा, ये वाला वैसे जो बारबेक्यू है ना बड़ी मज़े की बनती है, ये बड़ी ज़बरदस्त बारबेक्यू बनती है, बड़ी ज़बरदस्त लैम्ब लेग इस तरह बनती है, तो इस तरह ज़रूर बनाएं। और आज जो अफ़गानी पुलाव में बना रही हूँ उसमें कोई भी गोश्त हमें यूज़ नहीं करनी है। उसका वजह ये है कि ये लैम्ब लेग में बनाऊँगी ना फिर टू मच मीट होती है, फिर वो चावल जो है ना इतना भारी होता है ना कि दिल से नहीं उतरती। और उस्मान को बेसिकली चावल मेरी बिल्कुल सिंपल पसंद है, लेकिन कैरेट और रेजन्स जो है ना मैंने उसके ऊपर गार्निश के लिए बनाई हुई हूँ। जो मेरे फॉलोअर्स गोश्त चीज़ें आप लोग जो नहीं खाते हो ना, अगर आपको अफ़गानी पुलाव पसंद है ना तो ये रेसिपी आप ट्राई करें इस तरह। तो इसको हम बनाएंगे बग़ैर मीट की, लेकिन यूजुअली अफ़गानी पुलाव जो ओरिजिनल रेसिपी है वो बनती है लैम के गोश्त में। तो आज आपके साथ अपना ये भी रेसिपी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कुछ दिन पहले जो मैंने बनाई थी, और आज ज़रा सा कुछ डिफरेंट करेंगे। अच्छा, प्लेटर जब बनाएंगे तो वो मैं आपको दिखाऊंगी।
ठीक है, ये हमारा कट लग गई है। यहाँ पे सॉल्ट को जो है ना मैंने पाउडर बनाई हुई हूँ। इसमें आपने वो वाला सॉल्ट नहीं लगाना है जो ज़रा सा दानेदार है। आपने इसमें पाउडर सॉल्ट डालना है और अच्छा खासा सॉल्ट डालना है, क्योंकि जिस वक्त मैं इसको बारबेक्यू कर लूँगी ना, ये सारी सॉल्ट जो है ना इससे रिमूव होगा। तो ये हमेशा लोग हमें जब देखते हैं कहते हैं अल्लाह इतना सॉल्ट, ये सारा सॉल्ट इससे निकल के खुदाफिजी कर लेता है। तो बस इस तरह करते मज़ेदार किस्म की दोनों तरफ पे ये करती हूँ, और फिर इसको भी मैं जो हूँ ना सीखों में लगाना शुरू कर दूँगी, ताकि ये ग्रिल का काम एक ही गो में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उस्मान बिल्कुल मुझे ग्रिल चीज़ें अकेला करने नहीं देती है, अकेला करने नहीं देता है। सही है, राइट? तो ये ज़रा देखें, ठीक है, बस ये हो गया इसका सॉल्ट। तो ये हो गया हमारा खूब मज़ेदार से, इसमें हमने नमक लगा लिया। अब जाके ना चावलों के नीचे को हमने तेज़ करना है। चावलों का काम करते हैं सबसे पहले, जब तक ये सॉल्ट इसमें मैरिनेट हो जाए। ये ग्लव्स का आप लोगों ने पूछा था, ये डिस्पोजेबल ग्लव्स है, ठीक है, और ये बेसिकली बनी है कुकिंग के लिए। तो ये काफ़ी लोगों ने पूछा था कि आप इसको रीयूज़ करती हूँ। नहीं, बस एक बार आपने यूज़ किया तो ये गया ट्रैश पे। ये वो रीयूज़ वाली ग्लव्स नहीं है। तो ये भी इसके साथ रखेंगे अगर हमें चाहिए होगा। आई जान, डोंट गो इन द बैकयार्ड मेरी जान। तो चावल बनाते हैं और वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जो है ना हमारी हो गई पानी बॉईल। अब इसमें हमने चावलों को बॉईल करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि ये बड़े मज़े का वो हमने बनानी है, क्या कहते हैं उसको, अफ़गानी पुलाव। ये जो रेसिपी, इसका नाम अफ़गानी पुलाव नहीं है, इसको कहते हैं क़बली पुलाव, ठीक है, क़बली पुलाव। तो हम इसको इस तरह प्रोनाउंस करते हैं। ये कबली पुलाव भी नहीं है, कुछ लोग कबली पुलाव जो कहते हैं ये नहीं है, इसको कहते हैं क़बली पुलाव। तो ये कभी भी मैं भी गलत करती हूँ, मैं अफ़गानी पुलाव कहती हूँ क्योंकि मेरी ज़ुबान में वो बैठ गई है। कहती हूँ ना, शादी के बाद आपकी लैंग्वेज चेंज होती है, हमारे साथ यही हुआ है। बस हमें जो है ना कभी कभी इसको वो करनी होती है। तो ये रख दिया। यहाँ पे मैंने यूज़ किया सेला मदर राइस। तो जब तक इसमें बॉयल आ जाए आपको दिखाती हूँ हमने करना है चिकन को मैरिनेट। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए गार्लिक एंड जिंजर, ये मैंने कूटा हुआ है फ्रेश। स्पाइसेस के लिए जो है ना आज मैं घर के स्पाइसेस यूज़ कर रही हूँ, और इस पर भी सारा आपने पाउडर स्पाइसेस यूज़ करना है। तो मैंने लिया है क्यूमिन सीड्स, और ये सारा पाउडर हुआ है फ्रेश, मैंने घर में बनाई हुई हूँ क्यूमिन सीड्स का। और साथ में जो है ना करी पाउडर लिया है, रेड चिली पाउडर लिया है, पपरिका लिया है, ये ब्लैक पेपर है, साथ में थोड़ा सा टर्मरिक, कोरिएंडर, सॉल्ट, ठीक है। तो ये हो गया स्पाइसेस, और हमें इसमें ऐड करना है थोड़ा सा योगर्ट। तो ये सारा कुछ इसमें डालेंगे, मिक्स करेंगे, और चिकन के मैंने इधर से बड़े बड़े चंक्स रखे हैं ताकि ड्राई ना हो जाए, अंदर से जूसी बने। इस पर सबसे पहले हमने ये ऐड करना है 2 टेबल स्पून योगर्ट। इसमें हमने ऐड करना है फ्रेश कह रहा हूँ कुकिंग ऑयल, फ्रेश कुकिंग ऑयल। गार्लिक एंड जिंजर चला गया इसमें, सारा हमारा ये स्पाइसेस चला गया। तो इसको अब हमने करना है मिक्स इस तरीके से। देखिए बिल्कुल इसका मिक्सचर जो है ना परफेक्ट बनी है। तो थोड़ा सा सॉल्ट चख ले, बिस्मिल्लाह। हाँ, स्पाइसेस इसमें सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। ये हमने ऐड कर दिया। इसको भी बस मैरिनेट करके कवर करके साइड में रख देते, और फिर एक ही साथ सीखों में लगाएंगे। ठीक है,
यहाँ पे जो है ना चावल जो है ना बॉईल हो गई, तो ठंडा पानी खोलते इसको इस चान में डाल के और जाके जो है ना वो रख देते, क्या कहते हैं उसको, लैमलेट को रख दूँगी, क्योंकि कोयला मैंने बाहर ताज़ा करके रखी हुई हूँ, तो वो सारा फिर जल के राख बन जाएगी। काम को ख़राब नहीं करने है, बस ये रख के फिर वापस आके चावलों का काम शुरू कर लेंगे। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी ज़बरदस्त हवा चल रही है, वाह वाह। मैंने ग्रिल साफ़ सुथरा कर लिया है, बड़ा ज़बरदस्त कोयले भी ऑन कर लिया है। या आप लोग हमेशा पूछते हो कि कोयले कैसे ऑन करती हो, वो एक दिन आपके साथ ज़रूर शेयर कर लेंगे। लेकिन ये जो कोयले है ना, इसको आप आग लगाए खुद ही ऑटोमेटिक ऑन होगी। तो ये लैमलेट को रख देते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, बस इसको हमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ग्रिल करना है दोनों साइड से, जो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा करके वो भी दिखा दूँगी। और ये हटाते इसके ऊपर से कोयला जो है ना, मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, बस एक लाइटर लगाए आग लग जाएगी इसमें। तो ये है हमारी लैमलेट, इसको तकरीबन कोई 40 मिनट्स तक हमें ग्रिल करनी होगी दोनों साइडों से, ठीक है। इतना ग्रिल करनी होगी ना कि ऊपर से खूब फुली कुक हो जाए, फिर इसको हमने ओवन पे रखनी है। लेकिन जब भी आप बारबेक्यू करें ना, आग का बड़ा ख्याल रखें कि बहुत तेज़ ना हो कि फिर वो आपसे जल जाएगी। इस चीज़ का आग को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैंने बराबर कोयले लगाई हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो बस एक तरफ से जब ज़रा सा कुक हुआ ना, फिर आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह, ये ज़रा आप मौसम चेंज करें, चेक करें क्या ज़बरदस्त मौसम हुआ है ना। ये धूप ज़रा चेक करें, कल रात को ऐसे गज़ब किस्म की बारिश हुई थी ना, तो ये सारे चमन जो है ना, उस पिछले व्लॉग में जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, ज़रा येलो हुआ था ना, ये एक ही रात में ग्रीन हुआ है। माशाल्लाह, देखिए कितना खूबसूरत ग्रीन, यहाँ पे कितना प्यारी लग रही है। अभी ये दरख्त और भी ग्रीन हो जाएगी, ये कुछ दिनों में बिल्कुल भर जाएगा। तो ये है अपडेट चमन की और दरख्तों की। देखते हैं कि कोई तूत तो नहीं निकली है। ये चिड़िया खाती, ओह तूत निकल गई है, तूत निकल गई है तूत निकल गई है। ये देखे ज़रा, ये देखे, ये देखे, ये देखे, एक मिनट, ये है तूत, ज़बरदस्त माशाल्लाह। इस साल बहुत ज़्यादा निकला है, पूरा दरख्त भर गई है। अच्छा, तो ये अभी ज़रा सा जब पक जाए ना, फिर इसको हम तोड़ के साफ़ सुथरा वॉश करके खा लेंगे। लेकिन ये हाँ, इसका ये कंडीशन है इस वक्त। दूसरे का ज़रा चेक करें। आयजान, इसको तोड़ना नहीं है बेटा अभी। अच्छा, ये क्या है? हाँ, क्या हुआ था? मेरी जान डरती नहीं है ना मेरा बच्चा। No, I was excited for it to happen because it was gonna be my first. अच्छा, ये पता नहीं, मुझे लग रही है किसी फ्रूट, किसी चीज़ का ये दरख्त है, क्योंकि इसमें फ्लावर्स निकली है। तो अभी कुछ भी पता नहीं है। ये भी तूत का दरख्त है, इसमें भी देखे हल्के हल्के जो है ना निकल गई है, या और इसमें भी निकल गई है माशाल्लाह से। वो पीछे भी पता नहीं किस चीज़ का दरख्त है, लेकिन उसमें फ्लावर्स निकली, कलियाँ निकल गई है। तो हाँ, इसमें भी निकली है, इसमें भी निकली है। अल्लाह, ये दूसरा ज़रा चेक करते। ये उस्मान आए ना, तो उसको मैं बता दूँ। ये वैसे उस दिन जब मैंने व्लॉग में दिखाया ना, आप लोगों को नहीं था कसम से। ये देखे ज़रा, इसमें भी निकली है माशाल्लाह। इसको भी एक बार चेक करते। ये देखे, जब आप लैम के बारबेक्यू करें या लैम लेग बनाए ना, इस पर जो ये फ़ैट होता है, मैंने आपको कहा ना, थोड़ा सा इसको काटे, इसकी वजह से आग लग जाती है। तो आपने इसको मेंटेन रखनी, ख्याल रखनी, वरना फिर आपसे बारबेक्यू जो है ना वो जल जाएगी। तो अभी देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाह। ये देखिए अभी भी इतना कुक नहीं हुआ है, तो इसको रखते। ज़बरदस्त, बड़ी मज़े का खुशबू निकल रही है। इसका साइड हमें करना है चेंज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इस तरह। अब इसको ज़रा से नीचे करते कि आग स्लो हो जाए। तो इसको मैं बंद करती हूँ कि ये लो हीट में ज़रा सा कुक हो जाए। मैं अंदर जाती हूँ ना, लंबे कबाब को जो है ना हमें सीखों में लगानी है, तो वो काम करते, ताकि वो काम भी साथ साथ में हो जाए और सारा काम जल्द से जल्द फिनिश हो जाए। अब चावलों का यखनी बनाते। इसके लिए हमने लेना है 2 टेबल स्पून शुगर, 2.5 टेबल स्पून। इस तरह इसको हमने खूब ज़बरदस्त ब्राउन करनी है।
और फिर इसके ऊपर हमने डालना है पानी, यखनी बनाना है। अच्छा, जिस वक्त मैं चावलों को छान रही थी ना, मुझसे एक गलती हुआ कि उसका पानी 1 गिलास या 1.5 गिलास जो है ना आपने सेव करनी यखनी के लिए, अगर आप यखनी जो है ना गोश्त में नहीं बना रही हो तो उस तरह ज़्यादातर अच्छा होगा। लेकिन अगर आप गोश्त में बना रही हो तो फिर ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो हमसे नहीं हुआ तो हम इसमें एक चिकन क्यूब ऐड कर लेंगे तो उससे बड़ी मज़े की बनेगी। यहाँ पे जो है ना ये चीनी हमारा ब्राउन हो गई, इसमें हमने ऐड करना है पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक पूरा 1 गिलास इनफ होगी। ठीक है, इसको बॉईल करते हैं। अभी इसके लिए मैं स्पाइसेस अलग करती हूँ। स्पाइसेस पे इस पर मैं डाल रही हूँ 1 चिकन क्यूब, साथ में थोड़ा सा कोरिएंडर, क्यूमन सीड्स, सॉल्ट। ये चला गया। अब इसको बॉईल करते। तो ये हो गई हमारी यखनी रेडी। अब इसको हमने ऐड करना है चावलों के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको ज़रा सा साइडों से हमने करना है इस तरह ऊपर। अब आप भी यही सोच रही होगी कि चावलों में ऑयल मैंने क्यों नहीं डाला। अब इस चावलों में ऑयल हमने गरम करके इसके ऊपर डालनी है। ठीक है, तो ये इस पर इस तरह हमने करना है। ज़रा सा इसको क्या कहते हैं उर्दू में पता नहीं, लेकिन इससे स्टीम जल्दी निकलेगी। ठीक है, इसको तेज़ फ्लेम पे रखते। ऑयल अब गरम करती हूँ। ऑयल मैंने रखा गरम होने के लिए। इसके ऊपर थोड़ा सा क्यूमन सीड्स का जो पाउडर है ना वो थोड़ा सा हमने करना है गार्निश। ऐसे गज़ब किस्म की खुशबू है ना इस वक्त घर में कि बस पूछे मत। ये ऑयल भी हमारी गर्म हो गई। अब इसके ऊपर डालते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आपने ऑयल चावलों के अंदाजे पे डालनी है। ठीक है, तो मेरा जो मेजरमेंट है मैंने उसी के मुताबिक लिया हुआ है। ये हो गया ऑयल। अब चावलों के नीचे हमने रखना है ये इस तरह, ताकि ये नीचे से लगे नहीं। ठीक है, बस इसको इस तरह करके रख देते। ये हो गया। ये कैरेट और साथ में रेजन्स मैंने अलग सी बनाई थी, ये भी चावलों के साइड में डाल देते यहाँ पे। ये ज़बरदस्त, चेक करें माशाल्लाह। ये है सादा बग़ैर गोश्त की अफ़गानी पुलाव। ठीक है, तो जिन लोगों को गोश्त नहीं खाना है आप इस तरह बनाएं। इसको लगाते दम पे। आज मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हूँ, पता नहीं क्यों। अल्लाह सारी ज़िंदगी इसी तरह खुश रखे। दम पे लगाएंगे इसको 30 मिनट्स तक, और फिर उसके बाद जो है ना हमने इसको ऑफ़ करना है। यहाँ पे जो है ना सारा चीज़ें मैंने रेडी कर ली है। अब ये हम लगाएंगे सीखों में, जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। सारा सीखों में लगा के यहाँ पे रख लूँगी और एक ही बार बाहर निकल के बारबेक्यू करूँगी। और इसके बीच में मैंने जाके उधर लैम्बलेट को भी चेक किया, वो भी स्लोली कुक हो रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पानी रखी हुई हूँ, इस पर अपने हाथ को गीला करेंगे इस तरीके से। तो ठीक है, तो इतना सा मैंने लिया बॉल के शेप पे। थोड़ा सा और हाथ गीला करते हैं कि ये हो गया। अब इसको हमने लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम भी किसी से कम नहीं है। आ जाएगा घर, इसको मैं खूब तंग कर लूँगी। इसको पता नहीं है कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। मैंने कहा सिर्फ मैं लैम्ब लेग बना रही हूँ, साथ में घर की रोटियाँ। तो ये हो गया हमारा पहला कबाब। फ़र्स्ट टाइम हमसे बड़ी खूबसूरत डिज़ाइन की बनी है। इसी तरीके से सारा करते और फिर आपको दिखाते हैं, वरना इसमें बड़ा टाइम लगेगा। अपने लैम्ब लेग का ख़बर लेते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये बिल्कुल अब रेडी हो गई है। ठीक है, अब बाकी जो इसका कुकिंग है ना हमने करना है वो ओवन पे। इसको अच्छी तरह से फॉइल ट्रे पे हमने लपेटना है, ट्रे में रखना है और ओवन में बेक के टेम्परेचर पे रख लूँगी। ये देखें दोनों साइडों से जो है ज़बरदस्त बन गई है। तो ये ले जाती हूँ अंदर और इस ग्रिल को साफ़ करती हूँ, कोयला अपना ताज़ा करती हूँ और सारा कुछ करके फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने ये फॉइल लाई हूँ और इसके अंदर फॉइल ट्रे के अंदर फॉइल लगाई हूँ। आप ये रख देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको ले जाके फॉइल के साथ हमने अंदर बंद करना है।
ज़बरदस्त। ये ज़रा देखिए धूप में इसका मुकरा, बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। अवन को पहले से मैंने ब्रॉयल टेम्परेचर पे ऑन किया, तो ये प्री हीट हो गई है। अब इसको हमने कैंसिल करना है, बेक को ऑन करना है। 350 को स्टार्ट करके 2 घंटे तक मैंने रखनी है इस लैम्ब ब्लेक को ओवन में। जब तक मैं सारी डेकोरेशन करूँगी, बाकी चीज़ें बनाऊँगी, तो ये खूब अंदर से टेंडर और मज़ेदार होगा। लेकिन ये डिपेंड करती है लैम्ब ब्लेक के साइज़ पे कि कितनी पाउंड्स की है। तो वो आप अगर आपका इससे ज़रा सा बड़ा है तो आपने फिर ज़रा देर तक रखनी है। तो ये हो गए, अब जाके लंबे कबाब बनाते हैं। देखो ना, जब अकेले काम करनी पड़ती है ना, एक हाथ रिकॉर्डिंग, एक हाथ में ट्रे, और अभी जाके इसको रखेंगे ग्रिल पे। कोयला जो है ताज़ा हो गई है, और ये ऑलिव ऑयल के मैंने ज़रा से इस पर ग्रिल पे वो किया इस तरह स्प्रे, ताकि ये ना चिपक जाए। एक हाथ से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, एक हाथ से ये काम, तो इसलिए ये अब रखते इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मेरे लिए दुआ करनी है कि कबाब ना टूटे। अगर आज कबाब टूट गए तो मेरा नाक कट जाएगी। चले खैर, अल्लाह पाक मेहरबान है, हाँ नहीं टूटेगा, देखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अब इस पे मुझे नज़र रखनी है, तो ये मैं वो कर लूँगी, बल्कि इतना इनफ है कि ये वो ना हो जाए। अब इसके एक साइड पे हमने स्प्रे करना है थोड़ा सा ऑयल की, इस तरह। ये देखे माशाल्लाह। इसको ज़रा और भी मैं स्प्रे करती हूँ कि इसको बस अब फ्लिप करने का टाइम आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह ज़बरदस्त। आराम आराम से ये काम करते, अच्छा कि ना टूटे, नहीं टूटना, वरना हमारा दिल टूट जाएगी। बस हमें इसे इसी तरह प्यार से कुक करना होगा होपफुली, जब दोनों साइड से हो गई, ताकि ये ना टूटे। इस पे भी ज़रा सा स्प्रे करते ऑयल की। ये बस इस तरह बन रही है। अपडेट दे रही हूँ कि अभी तक तो नहीं टूट रही है। बस इसको मैंने एक एक सीख को उठाया ना टिश्यू पेपर से, इस साइड से, वहाँ से ज़रा सा मैंने ऐसे क्लोज़ कर दिया इसको, ठीक है। तो बस इसी तरह साथ साथ में हमने इसको फ्लिप भी करनी है। ये ज़रा देख लें, माशाल्लाह, वाह वाह वाह, ज़बरदस्त स्मोक है। ये कबाब बना के ना इस वक्त कसम से मेरे दिमाग में वो गाना चल रही है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। इन कसम से ये मैंने कहा था कि मुझसे टूटेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आज मेरा इज़्ज़त रखी है। अभी तक तो नहीं टूटी है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त बन रही है। बस इसी तरह आपने इसको कोयले के ऊपर बार बार बस आपने वो साइड चेंज करनी है, और फुली जब तक कुक ना हो जाए। तो इसको फुली कुक करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। मिशन अकम्प्लिश्ड, हम एक बार फिर जीत गए और कबाब नहीं टूट गए। कसम से ये बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। मुझसे कबाब हर वक्त टूट जाता था, तो अब मुझे पता चला कि इसके टूटने का वजह क्या थी। लेकिन बस देखे ज़बरदस्त बन गई। अब इसको हमने रखना है यहाँ पे जब तक वो बाकी कुक हो जाए। कबाब जो है ना रेडी हो गई है। अब यहाँ पे फॉल ट्रे पे थोड़ा सा आपने घी लगाना है, डालना है, और इसको गरम करके इसमें हमने एक एक करके ना ज़रा सा पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ से पुश करे, आराम से निकाले। मिशन सक्सेसफुल हो गई हमारी। अब इसको जो है ना हमने ओवन पे थोड़ी देर रख लेना है, ताकि और भी खूब मज़ेदार बन जाए। तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपसे भी कबाब टूटता है जब आप बीफ का बनाती हो, क्योंकि चिकन का जब मैं बनाती हूँ वो नहीं टूटता है मुझसे। ये बीफ का जो है ना, इसने सही हमें पागल किया था। इसमें मेरे ख़्याल से एक ये स्पाइसेस था, और दूसरा चीज़ जो था ना, कीमे को आपने बहुत फ़ाइन निकालनी है मशीन से। ये देखें माशाल्लाह कैसे ज़बरदस्त कबाब बनी है। तो ये हो गया कबाब।
अब यहाँ पे हमने बनाना है चिकन टिक्का को, ज़रा सा ऑयल स्प्रे किया कि चिपक ना जाए। और ये मैंने ये सीखों में लगाई है डिस्पोजेबल वाली में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, बस अब इसको भी कुक करते कवर करती हूँ कि ज़रा से एक तरफ से कुक हो जाए, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो है ना इसका साइड हमने करना है चेंज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह 2-3 बार आपने चेंज करके इसमें ऑयल स्प्रे करना है ताकि ये ड्राई ना हो जाए। ठीक है, हमने ड्राई नहीं बनानी है। तो ये देखें ज़रा, इस पर हमने करना है ये ऑयल स्प्रे। ये ज़रा देखें, बस इसी तरह करके हमने इसको कुक करना है कि ये ज़रा सा टेंडर हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, और फिर उसके बाद बस डन हो जाएगी। मैंने आज आप लोगों की जो हमारी लास्ट व्लॉग था ना बैकयार्ड के बारे में, बहुत सारे लोगों के कमेंट पड़ी है। और आज उस्मान गया भी है HOA के पास कि उनसे ये कंफर्म करे कि यहाँ पे कोई गैस का पाइप या कोई बिजली का कोई ऐसा चीज़ का तो नहीं है, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या नहीं। वो इजाज़त देगी फिर हम करेंगे। यहाँ पे पता है सबसे जो मुझे बुरी बात लगती है, अब ये सारा हमारा ज़मीन है, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह से, उसका भी घर नज़र आ रही है, उसका भी आ रही है, उसका भी आ रही है। उस्मान को सबसे ज़्यादा यही बुरा लगता है। मतलब यहाँ पे आप आके बैठ जाती तो वो भी निकलते, वो आपको घूर रहे देख रहे, आप उसको भी देख सकते, तो कोई प्राइवेसी नहीं है। ये वाला जो वाइट फैंस हमने यहाँ पे लगाए थे ना, इसका भी बड़ी मुश्किल से हमने इजाज़त लिया था, नहीं दे रहे थे। तो अभी वो हम पूछेंगे। ये किसी ने कहा था कि माशाल्लाह से आपके पास बहुत बड़ा ज़मीन है तो बेशक है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है यार, आप किसी चीज़ में इसको यूज़ ही नहीं कर सकती हो। तो अभी आज उस्मान जो गया है बेसिकली इसी काम पे कि वो उनसे पूछे कि ये सारा काम हम कर सकते हैं यहाँ पे या नहीं। तो हाँ, ये भी बहुत सारे कमेंट आई थी लोगों की कि ये रेंट का घर है या आपका अपना है, या हमारा अपना है। हमने अपने Q&A में भी आप लोगों को बताई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। लेकिन हाँ, बस इसके बैकयार्ड में जो है ना मुझे बहुत सारा कुछ करनी है, क्योंकि इसको मैं ऐसे नहीं वो कर सकती हूँ। और गार्डन के जो आप लोगों ने कहा था कि वो करो, वो इंशाल्लाह मैं कर रही हूँ। उसमें मेरे कई वक्त से जो है ना प्लानिंग चल रही है, मैंने वो काम करनी है इंशाल्लाह। ये अब आज मैंने आपके कमेंट्स जो पढ़ रही थी, इसके बारे में मैं बहुत रिसीव कर रही हूँ कमेंट्स। ये जो है ना ये रोब सन की है, और इसका लिंक मैंने आप लोगों के लिए अमेज़ॉन के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन में आपको नज़र आ जाएगी। ये कल रात को यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो इसमें बड़ा गंदा हुआ, इसको आप इग्नोर करें, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। ये आप एक अपने बैकयार्ड में लेके रखें ना, ख़ासतौर पे जो लोग UK में, अमेरिका में आप लोग हो ना, फ्राइंग इस पे करे, फ़िश बनाए, ये डीप फ्राई ऑनियन चीज़ें होती हैं ना, बिल्कुल घर में स्मेल नहीं होती है। और यहाँ पे जो है ना मैं जो जगह भी बना रही हूँ ना, मैं इसीलिए बना रही हूँ कि यहाँ पे ज़रा सा और भी मैं सेटअप कर सकूँ। और इस ग्रिल का जो आप लोग पूछ रहे हो, ये तो मैंने वॉलमार्ट से लिया था, सेल से मुझे मिली थी। लेकिन हाँ, ये इसका भी अगर मुझे लिंक मिल गया तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए ज़रूर रखूँगी। तो ये हो गया हमारा मज़ेदार जूसी चिकन, बड़ी ज़बरदस्त रेडी हो गई है। अभी इसको भी बस हमने निकालना है इस प्लेट में। गिरना चाहे मुझसे, आज मैं सारा काम कर रही हूँ। ओए, ये देखो ना, गिरने वाली थी। तो इसको इस तरह करते और अंदर ले जाके फॉइल में मैं इसको लपेट के ना ये भी ओवन में रख दूँगी जब तक बाकी चीज़ें रेडी होती है। तो ये जब मैं ग्रिल करती हूँ फिर इसको छोड़ती हूँ, जब कोयला बिल्कुल बुझ जाता है फिर अगले दिन इसको मैं साफ़ करती हूँ, या उसी के कुछ घंटे बाद हमने साफ़ करना है। ये एक पीस गिरी है, ये ज़रा ट्राई करते। बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त। ये मुझे हमेशा ये कमेंट रिसीव करती हूँ कि आप लोग बाहर से केटरिंग करते हो और झूठ बोलती हो और ख़ुद बनाती नहीं हो। ये आज मैंने आप लोगों को दिखाया भी, और आज जो है ना एक हाथ से बनाई हूँ, एक हाथ से रिकॉर्डिंग किया है। ये दूसरा चैलेंज था। तो ये ले जाके अंदर फॉइल पे रख लेती हूँ। ये कोई केटरिंग नहीं है, मैं खुद ही खाना बनाती हूँ, बस सारा ब्लॉग में नहीं शो करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इन सब का रेसिपीज़ मैंने आप लोगों के साथ डिटेल से शेयर कर चुकी हूँ। ये ऐसे ज़बरदस्त मैंने स्पाइसी बनाया है ना, तो पूछे मत। इसको निकालते सीखों से। आज सही मैंने रेस्टोरेंट टाइप का खाना बनाई हूँ। बच्चे घर में ना तो आके यही कह रहे, कहते हैं मम्मा आज बड़ी मज़े का खुशबू है। चलो
और उस्मान को जो है ना बेसिकली यही चीज़ें पसंद है, लेकिन मुझे ये बात भी पता है कि वो जब घर आएगा मुझे उसे भी कर लेगा, क्योंकि वो मुझे इतना ये चीज़ें अकेला कुक करने नहीं देता। बट आज कर लिया हमने। उस्मान को खाने का बहुत शौक है, तो बस इसको इस तरह करके ना ये भी चला जाएगा ओवन में। ये हाल है किचन की, और उस्मान के आने में एग्जैक्टली 1 घंटा रही है। मैं इस तरह करती हूँ कि फटाफट ये किचन साफ़ करती हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना हमने डेकोरेशन भी करनी है, ताकि सारा काम टाइम पे कंप्लीट हो जाए। सारा कुकिंग कंप्लीट हो गई एंड अल्हम्दुलिल्लाह सारा डिशेस रेडी है। बस सिर्फ रोटी बनानी है, तो वो साथ में सफाई भी मैं कर लूँगी और एक रोटी भी बना लूँगी। तो बस ऐसे करते और सब जगह जो है ना साफ़ होगा। 1 2 3। तो ऐसे करके बस हमारा हो गया क्लीनिंग। ये मजाक कर रही हूँ, ऐसे नहीं हुआ है, हमने बड़ा मेहनत किया, साफ़ सफाई किया। साफ़ सफाई तो छोड़ दे, वो मैंने कर लिया, ठीक है। सारा सफाई किया, सारा खाना ओवन में रख दी, जो डिशेस मुझे चाहिए वो सारा मैंने निकाल के बाहर काउंटर पे रखा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने डेकोरेशन के लिए क्या किया है। डेकोरेशन के लिए मैंने लिया था ये बलून का सेट। तो ये सारा मैंने जो है ना इसमें हवा डाल दी, और वो पंप भी टूट गया, उस पते के हवा निष्ठा। और यहाँ से मैंने 1 पीस सोफ़े को हटा दिया, क्योंकि मुझे ये जगह डेकोरेट करनी थी, और उसमें और भी सामान है जो भी हम निकाल के यूज़ करेंगे। ये सारा डेकोरेशन मैं करती हूँ कंप्लीट, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि करना क्या है। इसका बस जो इंस्ट्रक्शन बुक में बताई थी मैंने एग्जैक्टली उसी को फॉलो किया। इस पर बस वो इस तरह की वो है, इसके अंदर आपने बलून्स को बस लगानी है। अब इसको हमने डिज़ाइन देना है, जिस तरह डिज़ाइन आपने चाहती हो वो दो, बस मैं उधर पर्दों में दे दूँगी, और फिर आपको दिखाती है कि उसके बाद क्या करनी है। डिज़ाइन था कुछ इस तरह, इस पिक्चर में हमने बना लिया है कुछ इस तरह। बस अभी इतना टाइम नहीं, ये बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि मैं क्लोज इस पिक्चर की तरह बनाऊं। लेकिन ये मेरे ख्याल से कि हमारा ये जगह ज़रा सा टॉल है, तो वो पूरा ज़मीन तक नहीं आई। अब यहाँ पे टेबल चीज़ें सजाते और जो चीज़ें लाई हूँ वो कर लेती हूँ। ये हो गया हमारा डेकोरेशन कंप्लीट माशाल्लाह से। बस छोटा सा मैंने डेकोरेशन किया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया है, लेकिन क्यूट लग रही है। ये थोड़ा सा जो चीज़ें मेरे पास थी उससे मैंने अच्छे से डेकोरेट किया, ये भी एक्स्ट्रा ऐड किया। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि डेकोरेशन कैसी हुई। अभी मैं जाके फटाफट रेडी होती हूँ, क्योंकि बड़ा कम टाइम रह गया है। बच्चों को रेडी करती हूँ और फिर रेडी होके मिलते हैं। हम हो गए रेडी, उस्मान भी घर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। जाके बाकी सबसे पहले केक चीज़ें सेट करते। उस्मान ले बड़ा मज़े का केक लग रही है। केक सबसे पहले काट लेंगे और फिर खाना डिश आउट कर लेंगे और खाना खाएंगे, क्योंकि केक पहले काट के ज़रा सा वीडियोस बनाए, पिक्चर्स ले ले, और ना फिर खाने के बाद जो है ना, पता है ना आप लोगों को मेकअप की जो है ना ऐसी ख़राब हो जाती है कि पूछे मत। पहले मैंने वाइट कलर की साड़ी पहन लिया था, लेकिन पता नहीं उसका फिटिंग मुझ पे ऐसी खुली है ना कि पूछे मत, तो वो तो सही फिटिंग नहीं आ रही थी। फिर मैंने ये शलवार कमीज जो लॉन्ग है हमने ये पहन लिया है, और आयत जान भी रेडी हो गई था। मेरे बेबी बोलू चोनू इसने वाइट पहना था, तो हम दोनों चाह रहे थे कि वाइट पहने, बट नहीं हुआ। बताए कि ऑरेंज कलर हम पे कैसे लग रही है। मेरे फर्स्ट टाइम है कि मैंने ऑरेंज कलर पहनी हो। तो जाके बाहर सारा सेटअप करते हैं ताकि लेट ना हो जाए, और वहां से फिर आपको दिखाते हैं। लगाते हैं कुछ कैंडल्स, एक यहाँ पे लगाते हैं, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। इनको ला के केक दिखाए नज़दीक से। उस्मान ने केक लाया है। अख्तर दे मुबारक अख्तर दे मुबारक शे। और बस आज क्या किया? आज मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं है। रोटी बनाई है। अच्छा हाँ, ये कुछ भी नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं है। ये हमारे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन उस तरह नहीं हो जैसे मैं चाहती थी। सब कुछ एक तरफ, देखो कितना मजे का केक लाए हूँ। तारीफ कर रहे हैं। मेरे फ्लावर्स किधर है? तो आपको पता होगी अच्छा। ना, फ्लावर्स और गिफ्ट आपका किधर है? हाँ, कहीं गोपी तो नहीं उठा के लाई हो मेरे लिए गिफ्ट पे? उस्मान ने जो है ना यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट लगाया, समझदारी करके कि जरा सा रोशनी हो जाए। मैंने आपके लिए ये मंगवाया है। अच्छा
ये वो एक गाना जो है अभी न पूछो कब हुआ। हाय मैंने कहा ये कैंडल्स लगाए, लाइटर मेरे हाथ में और ऐसी मैं खड़ी हूँ। आपको मेरा सेटअप अच्छा लगा? हाँ जबरदस्त। ये अल्लाह वो गिर गई। ये सब कुछ जो है ना बड़ी जल्दबाजी में हमने वो कर लिया कि चलो बस हमने करना है, वर्क कोई इरादा नहीं था, कोई चीज़ हमने प्लान नहीं किया था। बट एनीवेज मेरी फ्लावर्स किधर है जो आप लाई हो? आए ना आप भी आए ना। क्या करूँ, गाना गाऊँ आपके लिए आहिस्ता बिरो वाली अफगानिया का मैं ये हो गया आपका फ्लावर, ये फ्लावर्स मेरे लिए। आपके लिए पिंक फ्लावर्स हमने बनाए वाइट कलर की। थैंक यू सो मच। और आदाब। शुक्रिया बहुत बहुत। शुक्रिया आपका बहुत ज़्यादा। अब क्या करेंगे हम? अब केक काटेंगे एनिवर्सरी का। अब केक काट लेंगे। बच्चे आए ना आप लोग मेरी जान? Come sure. आ जाओ मेरा Come, let's बच्चा। cut the cake. Yes, you bring it with you. आ जाओ। got the gift. अच्छा आ जाओ इधर। तुम लोगों को पता है कितना साल हुआ है मामा और बाबा की शादी को? 18. नजदीक आओ। 18 years? नहीं 18 तो नहीं हुआ है। 20. तुम बताओ आशा। इधर आ, इधर नजदीक आओ मेरी जान। इट्स ओके मेरी जान। खैर है ना? नहीं मेरी जान कोई बीमार नहीं, तो इसको जरा सा जुकाम है, तो इसको जुकाम होता है, ये किसी के नजदीक नहीं जाता है कि कोई बीमार ना हो जाए। और इस हाँ 21, 23. नहीं 23 नहीं हुआ है मेरी जान। Is it lower or higher? लोअर 19. नो 17. नो 15. नो 14. नो 10. नो 11. नो 12. Go. नो 18. नो 16। 16. You said every number but 16. Can you believe this? 16 years. अच्छा गाना कौन सा गाएंगे? हाँ? गाना कौन सा? ये तो पीछे बर्थडे पे- तो नहीं है, हाँ। एनिवर्सरी का गाना। एनिवर्सरी के लिए कौन सा गाना होता है? अब आप लोग हमें बता भी नहीं सकते हैं। एनिवर्सरी के लिए कौन सा गाना होता है? बस टीवी पे कुछ लगा दो। हैप्पी एनिवर्सरी। चलो आप लोग सिंग करें, मामा की आवाज गाने में इतना प्यारी नहीं है। इसने कुछ अपने बाबा के लिए बनाई है, अब पता नहीं क्या क्या बनाई है। Do I open that? नहीं है क्या इसमें? ओपन मत करो, It's बताओ। surprise. सरप्राइज है? किसके लिए? You and Baba. मी एंड बाबा। अच्छा चलो देखते हैं हमारे लिए इसने क्या बनाया। चले हम It's me and mama actually. Yeah. You guys should be here. तुम भी रखो अपना हाथ, खैर है ना, ये भी तो इस जिंदगी का हिस्से है सबसे बड़ा। Shouldn't we blow the बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। candles first? You do not I blow the don't know. candles. Yeah. You don't. No, should we blow the candles? No. Yeah, blow the yeah. candles You will first, blow then the we candles. He's sick. Okay. Don't blow on the Okay. cake. चलो So 1, 2, say 3. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैप्पी बर्थडे, Happy anniversary. हैप्पी एनिवर्सरी। चम्मच के साथ ले रहे हैं। Now can I show you this? Oi. बस यही से दे दो। You get it at the end. हाँ इसको मैं अपने हाथ से दे देती हूँ पहले। लो, मेरी बेटी को दो पहले। अब वो जो शादियों में नहीं होती है हमारी पाकिस्तानी और अफगानियों की। Yum yum. बड़ा मजे का केक है। आपने इतनी मजे का केक किस खुशी में लाई हो? हाँ। ये अब मुझे ये हमेशा लोग कहते हैं कि आप मीठे का रेसिपी क्यों शेयर नहीं करती, क्योंकि मीठा मुझे बहुत पसंद है और मैं अपने आप को नहीं रोक सकती, इसलिए मैं बनाती ही नहीं हूँ।
और मीठा में बहुत मजे की बनाती हूँ Can I वैसे। show you? वेरी नाइस केक। आयत ने हमारे लिए गिफ्ट लिया है, आप पता नहीं क्या इसने लिया है और क्या दे रहे हैं। चलो ओपन करो, बता भी दो है क्या। It's money and I gave us some money. नहीं, इसने कुछ लिखा है, इसको छोड़ो तो रीड करें। Put it here, no? चलो रीड इट। happy anniversary. Love Love you. you too. इट्स ओके मेरी जान, बीमार नहीं होंगे हम। आज किसी को That's the head. तुम्हारा गिफ्ट किधर है बेटा? हमारी पूरी एनिवर्सरी में from सिर्फ 2 लोग Usher. हैं और उन्होंने भी गिफ्ट एक दिन नहीं लाया है। Mama. Why you didn't bring gift? Mama. This is from me. No, From it's you from, and Asher. it's from her Oh. and Asher. So अच्छा, तो ये अशर और आयत ने हमें It's दिया है। mostly from अल्लाह, तो इसने हमें तकरीबन $20 $20 दिया है। दिए माशाल्लाह हैं। माशाल्लाह। और ये भी इसकी ईद गिफ्ट था। हाँ, ईदी से अपने दिया है। Thank you so much. Thank you so much मेरी Do you जान। guys want cake or do you want to wait for food and then eat cake? ख्याल कर जुबान पे ना लगे तुम्हारी। अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अपना खाना दिखाओ शुरू करते। तो तुमने तो कहा था कि सिर्फ वो बनाए, लेमन लेग क्या? बनाए। बस ये आपके लिए साग बनाया है जरा। मैंने कहा जरा सब्जियां भी खाओ, अच्छा। और कुछ नहीं बनाई है, बस यही है। 10 उधर पड़ी हुई बस वो नहीं है। अच्छा, तुमने पूरा इंतजाम आज किया। बस आपकी सर की सारा चीजें कुर्बान। ये तो कुछ भी नहीं है जो बस मैंने अगले आपके लिए एक हफ्ते का हमारा काम हो गया। लोग हमेशा कहते हैं आप लोग इतना खाना क्यों बनाते हैं? खाना मजे के हो ना, जितना ज्यादा वो खत्म होती है। साइड से साफ करते। दरअसल वो हमारे घर में ये गोभी और साग आयत जान को बहुत अच्छी लगती है, तो वो अफगानी पुलाव के साथ खाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह वाह। ये हो गया आपका सिंपल अफगानी पुलाव बगैर गोश्त की। तो ये दावत किस खुशी में थी? ये दावत इसलिए इस हमारी खुशी में, anniversary। हाँ, कि हमारी शादी का सालगिरह है। अब आप लोग भी यही कहोगे कि आज हमने किसी को इनवाइट नहीं किया फैमिली से। दरअसल सबकी जॉब है, सब बिजी अपने अपने कामों में, तो कभी कभी अपने लिए भी करनी चाहिए। तो यहाँ हमारे पे मजे हैं, हाँ। मज़े आज आपकी तो हर रोज़ ही मज़े। ज़बरदस्त। मुझे अफगानी पुलाव जो है, या पुलाव जो है, ज़्यादातर इस तरह सादा भी बहुत पसंद है। गोश्त की बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट ना हो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा गोश्त में और ऑयली अगर बना हो तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। गोश्त ऑन द साइड अगर बारबेक्यू हो या इस तरह अगर ग्रिल हुआ हो तो उसके साथ ज़्यादा मज़ा करता है। चावल इस तरह लाइट हो और साथ में बारबेक्यू हो तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन। बस आपके लिए आज कुछ इसी तरह हमने इंतज़ाम किए। ज़बरदस्त। मज़ा आएगा आपको आज। मैंने ब्लॉग भी बनाया है। अच्छा। इसको अभी जो बाहर से जब आई थी तो मैंने कहा नहीं अभी शुरू करेंगे। मैंने एक्चुअली सुबह से किया है। अच्छा। अभी तो शुरुआत हुआ है। ये यार जिन किधर से आए थे? अभी क्लोज योर आइज। 1 2 3 टन टन टन। ओह वाओ, ओह सारे साबित हैं। हाँ। तो ये क्या किधर से? बस ये किस रेस्टोरेंट से मंगवाई हूँ? किधर से मंगवाए? घर में बनाए? नहीं, यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट है हलाल की? हाँ, कौन से किस तरह घर में इस तरह सीधे सीधे कबाब बने? बस अब हम सीधा हो गए खुद ही। सारे काम सीधे होगा अब। अच्छा, टूटे भी नहीं है? टूटेगा क्यों? इतना इस पे काफी है। क्या हाँ? लगा है? कोई एल्फी वेल्फी तो नहीं बस डाली ये है? देखे, इतना अच्छा, जबरदस्त। जबरदस्त और अल्लाह हाथ जल गया। चलो थोड़ी देर बाद सब कुछ निकाल लो। लग गया इसे। इसमें क्या है? इसमें बस एक और सरप्राइज है आपके लिए।
खुशबू बता रही है कि इसमें ज़बरदस्त पेशावर की शुरुआत पाकिस्तान। हाँ बड़ी ज़बरदस्त। तो ये इसके ऊपर ही रख लूँ? हाँ, इसको इस तरफ रखो। अच्छा, इसको आप इस कॉर्नर में ना? हाँ, इधर रखो। इसको कहते हैं बीवी। ज़बरदस्त। इधर गोश्त चेक करें कैसे उठाए। ज़बरदस्त। होप्स। इसमें क्या है? इसमें चिकन टिक्का। वाह वाह, क्या बात है। ये तो शनिवारी जोमड़ा को भी तुमने पीछे छोड़ दिया। बस हमने आज आपके लिए बनाए हैं प्लेटर। इसको हमेशा प्लेटर कहते हैं। प्लेटर पाकिस्तान जाएंगे प्लेटर मंगवाएंगे। मैं आपको हम जो है, सच्ची बात है, पाकिस्तान में खाने का ही जब भी सोचते हैं तो उधर यही होता है कि खाने का ही जाए। यहाँ पे जो है ना, ये बर्थडे का वैसे लोग मनाते तो नहीं है, लेकिन ये एनिवर्सरी की दावतें और ये चीज़ें जो भी, ये चीज़ें पाकिस्तान में मज़ा करती हैं। यहाँ पे आप जितना भी कर लो, आपके लिए रेडी मिल सब जाता कुछ है। रेडी मिल जाता है। ऑफ कोर्स इस तक तो कुछ नहीं पहुँचता, ये तो बेस्ट है। आपकी क्या बात है। लेकिन मैंने आरज़ू पे बहुत मेहनत की है, इसको मैंने बहुत किस चीज़ पे मेहनत की है? मैं इतना अच्छा सिखाया है सब कुछ। आज आपका शोल्डर भी नहीं छू सकते, वरना यहाँ पे रेड हम्म। टैटू लग जाएगी आपको। बट इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। मैं अल्लाह पाक से हमेशा ये दुआ करती हूँ कि इस दुनिया में जितनी कपल है, जितनी शादीशुदा मैरिज, जितने भी लोग हैं, उनको अपने ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ नसीब करी जितना मुझे और उस्मान को हुआ है। बस ये 16 इयर्स के एक्सपीरियंस से सिर्फ एक बात आपको कहूँगी कि ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, हमें कल के कुछ भी पता नहीं है। तो लड़ाई करती हो अगर आप अपने हस्बैंड के साथ झगड़ते हो, टाइम कोई मत बात जाया पे, करें। हाँ, ये जिंदगी आपको एक ही नोक-झोंक दफा होता है, मिलती है, उसको आप स्टॉप करें, और उसको इसको जिए। इखलाक से और अच्छे तरीके से गुजारें। सिर्फ अपनी बीवी के साथ नहीं, अपने घर वालों के साथ, पूरे अपने फैमिली के साथ, आसपास लोगों के साथ, पूरी फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ। कभी कोई आपको कुछ कहता भी है ना, बस एक कान से सुने दूसरे से निकाले। अल्लाह ने 2 कान आपको दिए, ऐसा सोचे ना कि आपने कुछ कि फालतू की बातें ना सुने। हाँ, ना सुना ना आपने देखा। अभी ये सारा कुछ यहाँ पे मैं जरा सा वो करती हूँ, सेटअप करती हूँ, और फिर आपको क्लोजअप से भी दिखाती है कि कैसा लग रहा है। सेटअप जो है हमने बिल्कुल सिंपल किया है, क्योंकि अभी हम अपने पठानों के स्टाइल में शीट डाल के ज़मीन में आराम से बैठ के खाना खाएंगे। ये मैं आपको क्लोजअप से दिखा रही हूँ। और ये गोश्त, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ड्राई लग रहा है या बहुत वो हो रहा है। असल में ये जो है ना, जब आप उस पर बहुत अच्छी तरह सॉल्ट लगाते हैं तो इसके ऊपर बहुत मज़े का क्रस्ट बनता है, और ये बिल्कुल बटर की तरह नरम होता है। ये देखें, इसको मैं फोर्क से सिर्फ इस तरह कर रहा हूँ, ये इतना मज़े का बनता है कि आप ऊपर से बहुत, इसके ऊपर एक मज़ेदार बारबेक्यू की लेयर होती है, लेकिन गोश्त अंदर से बिल्कुल। और अगर ये आपने देखें, कभी बोन ड्राई से- मीट खाए हो ना, हाँ, ये उसकी तरह फ्लेवर है ये जो इसकी। है, ये रेसिपी ट्राई करें तो ये जो है, ये ड्राई मीट की तरह इसका टेस्ट होता है, लेकिन बहुत ही जूसी, बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत मज़े का बनता है। चलो ज़रा खा के ट्राई करके बताएं। ये खाए है ना, मैंने थोड़ा सा खाया है उस वक्त, मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा था। ये देखें इसकी लेयर, ये देखें। और ये भी बताएं कि इसमें फैट का स्मेल कुछ है? नहीं, फैट की स्मेल बहुत आला, बहुत ही ज़बरदस्त। मेरा नहीं ख्याल कि आज तक मैंने किसी रेस्टोरेंट में या किसी के घर या कहीं पे भी इस तरह की लैम लेग की रेसिपी खाई हो, या वो कोई भी ट्राई नहीं की। लेकिन आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, एक लैम लेग ज़रूर आप ट्राई करें इस रेसिपी से, और हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगती है। और इनको ये भी बताएं कि हम जो अपने खाने का इतना तारीफ करते हैं, वो क्या वजह है उसकी? वो वजह ये है कि अच्छा खाना है, बहुत मज़े का खाना है, इसमें आरज़ू के बहुत सालों की मेहनत शामिल है। मैं ये चाहती हूँ ना कि आप एग्जैक्टली इसी तरह बनाएं और ट्राई करें, और आप खाएं, अपने फैमिली को खिलाएं, और फिर आप कहें कि वाकई में ये लड़की सही कह रही थी। बहुत सारे लोगों के हाथ में जायका भी होता है, हर एक का, हर एक लेकिन अपना है। हमारी मेन कोशिश यही होती है कि हम आपको एक अच्छी से अच्छी रेसिपी शेयर करें, खाने को साफ सुथरा बनाए करें। आरज़ू की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि खाने को बहुत ही सफाई से बनाती है। खाने का आधे से ज़्यादा टेस्ट आपकी सफाई से आता है।
तो अगर आपका किचन गंदा है या आप अगर सही तरह सफाई से काम नहीं करते तो आपके खाने में कभी भी टेस्ट नहीं होगा। आरजू जो है उसकी एक बात सबसे ज़्यादा बहुत अच्छी यही है कि वो खाने को बहुत ज़्यादा सफाई से बनाती है, हर एक चीज़ को बहुत सलीके से और बहुत सफाई से बनाती है, इसीलिए खाने का टेस्ट डबल हो जाता है। तो हम जाते हैं इससे पहले कि खाना ठंडा हो जाए, और बहुत भूख लगी हुई है, सुबह नाश्ते के बाद हमने कुछ भी नहीं खाया, तो अब मेरे बात के साथ साथ हाथ पे हिल रहे हैं। तो हम जाते हैं अपना खाना खाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये आरजू की रेसिपीज़ आज उसने जो शेयर की हैं इससे कुछ सीखेंगे, और हमें ज़रूर बताएं, फीडबैक दें कि आपको ये सब रेसिपी कैसी लगती हैं। आज व्लॉग को मैंने शुरू किया, खुदाफिजी आप करें। अच्छा, हाँ ये एजाज मुझको नहीं, तुम भी आओ। नहीं चलो आप नहीं करें। आओ, तुम आओ, खैर है। नहीं आओ, इधर आओ यहाँ पे। चैनल मेरा नहीं है, मेरा मैं पूरा का पूरा आपका हूँ, तो मुझसे जुड़े हुए हर एक तो चीज नहीं, इसमें तुम्हारी बहुत मेहनत है, और बेशक बहुत मेहनत भी करती है, और ये इंडीड ये सब कुछ करना जो है बहुत ही मतलब एक बंदे के लिए तो बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं समझ आती कभी कभी ये अकेले कैसे कर लेती है, लेकिन क्या कह सकते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है एक बात जाने से पहले ज़रूर कहूँगा कि कुछ लोग यही कहते हैं कि आप लोग ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं। इसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, और जब आप एक चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएं तो तब आप ये आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नए कपल्स या नए लोग जो नए नए किचन में जाते हैं, वहाँ के जो मतलब उनकी जो सासें हैं या उनकी जो इन लॉज हैं या जो भी हैं, जो लड़की नहीं जाती है, खुदा के लिए उनसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखा करें। ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद आई है, और अब जाके हमारे हाथ में या हमें खाना खराब हुआ है पूछे हमें इतना वो लेकिन टैलेंट। जब भी मुझसे खाना खराब हुआ है, ना मेरे इन लॉस, मेरे सास ससुर, ना मेरा हस्बैंड, ना मेरे देवर, किसी ने भी मुझे डिमोटिवेट नहीं किया। हमेशा उसने कहा कि नहीं बेचारी बहुत अच्छी बनाई, बहुत मज़े की बनाई, और नेक्स्ट टाइम और भी अच्छी बनेगी। तो हमेशा आपके घर में कोई भी बेटा आपका या बेटी नया शादी कर लेती, कुछ ख़राब हो जाता है, आप उस पर गुस्से ना करें, आप उसको मोटिवेशन दें, उसको कहें खैर अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम सही करो। और हाँ, उनको इनकरेज करें, क्योंकि ये चीज़ जो है खाना बनाना एक आर्ट है। खाना बनाना, अच्छा खाना बनाना आसान नहीं है, और उस तरह इसको प्रेजेंटेशन देना, इसमें सालों की मेहनत होती है। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं और इस बात को समझते भी हैं। लेकिन कुछ लोग कभी कभी नहीं समझते, तो उनको ये रिक्वेस्ट है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा ना रखा करें। अगर हम इतना तैयार हो के या इतने 5 स्टार और खाने बनाते हैं तो इनके पीछे बहुत सालों की मेहनत है। लेकिन हमें ये खुशी होती है कि हम कोई एक अच्छी चीज़ आपके साथ शेयर कर सकें, ताकि ये चीज़ आप लोग भी ट्राई करें किसी न किसी ज़िंदगी के मोड़ पे, और हमें दुआएं दें। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है आज का जो भी आपने आरज़ू ने व्लॉग बनाया है, मैं तो बाद में देखूंगा कि इसने क्या क्या किया था, लेकिन आज मैंने आपको फोन पे ऐड करके वो भी वो vlog तुम्हारा में मैंने किया। गिफ्ट नहीं दिया। गिफ्ट चलो, क्या हाँ? लाई हो? गिफ्ट तो मैंने तुम्हें दिया ही नहीं, तुमने तो मेरे लिए गिफ्ट बनाया। तो ले आओ ना, क्योंकि लोग आज लोग पूछ भी रहे थे कि आपने ईद में कुछ दिया नहीं। उस्मान ने ईद में मुझे ईदी दिया था। अब मैं जब दिखाती हूँ ना तो फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि मत दिखाओ नजर या ये या वो, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा दिखावा करती, तो मैं दिखाती इसलिए नहीं हूँ। अच्छा तो ये जो है मेरी तरफ से गिफ्ट है, ये खोल लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं कि क्या मिला है हमें। हाय, ये तो खाली है। तो बस कार्ड लाए हो ना। अच्छा, मैं रीड कर दे। चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस पे लिखा है, फॉर माई वंडरफुल वाइफ ऑन आवर एनिवर्सरी थ्रू एवरी स्टेज ऑफ लाइफ यू हैव ऑलवेज बीन माई लव, माई ब्यूटी एंड माई चेरिश्ड कंपेनियन। अंदर लिखा हुआ है, फ्रॉम द मोमेंट वी सेड आई डू, लाइफ हैज बीन एन अमेजिंग राइड विद यू through the good times and yes, even those times that weren't the greatest. Our love for one another and our faith in God has seen us through. I am blessed man and so thankful to God brought us together. You are a treasured gift from him, and I look forward creating many more wonderful memories with you. Oh, With love on our anniversary. I feel so special.
थैंक यू सो मच तुम्हारे इतने सालों में। ये कार्ड मुझे तो मैं फ्रिज में लगाऊंगी। अच्छा उस्मान ने जितने भी कार्ड्स मुझे बर्थडे में एनिवर्सरी में देते हैं मैं सारा जमा करके अपने पास रखती हूँ। थैंक यू सो ये मच। है आपका सेकंड गिफ्ट। तो आज मैं जो था सारा दिन इसमें गया कोई था हाथ कि लग- अपने तुम अब जाके परिजात बन जाओ। तो आज मैं गया था ये अपने क्यों मुझे? बैक यार्ड के प्रोजेक्ट के लिए HOA से बात करने, लेकिन उनका यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही काम लंबे होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि वो अब इंस्पेक्टर को भेजेंगे सिटी ऑफ कोलंबिया से मुझे इजाज़त लेनी है कि मैं इतनी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन कर सकता हूँ या नहीं। तो उसकी अपडेट हमें कुछ दिनों में मिलेगी। तो देखते हैं कि कब अप्रूव होता भी है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉज होते हैं। तो ये पैसे किस खुशी में? पैसे बस टाइम नहीं था कि मुझे कोई तो गिफ्ट पैसे लूं, नहीं चाहिए। और इसके पास है भी सब कुछ। तो मुझे तो टेडी बियर और चॉकलेट चाहिए थी। बस इससे जाके ले लेना बहुत सारा। नहीं वो तुम जब लाती हो उसका मजा अलग है। ठीक है। ये इसने मुझे बहुत सारा पैसे दिए हैं। बहुत सारा पैसे और बहुत सारा टाइम में स्पेंड करना। ठीक आपने है। तो हमें बिलियनर बनाया। तो लड़कियां देखो सीखो। अपने ये छोटे छोटे मोमेंट्स इस तरह अपनी वाइफ के साथ शेयर किया करें। आपके पास जो भी सोर्सेज हैं इसी तरह सेलिब्रेट करें। लाइफ इज शॉर्ट, अपना एंजॉय करें फैमिली के साथ, और इंशाल्लाह खुश रहा करे। खुश रहा करें। हम जो है जाते हैं बस खाना बस खाते खाना हैं, खाते क्योंकि कि ये खाना बस ठंडा हो जाएगी ठंडा अभी। इससे पहले कि हो जाए तो सारा काम खराब हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और जितना हमारी फैमिली मेम्बर्स हमें वॉच करें आप सब लोगों को दिल से सलाम। थैंक यू सो मच। और अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। शब बखैर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। शब बख़ैर।